बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहबज़ादा फ़र्रुख सुल्तान जुल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का मेरा व्लॉग अंगूर के बारे में है। आजकल अंगूर का मौसम है और सॉल्ट रेंज में अंगूर की बहुत अच्छी पैदावार हो रही है, तो इस हवाले से आज मेरा व्लॉग अंगूर पे है। बचपन से ही हमारा ये मुशाहिदा रहा है कि जब रेड़ी वाला अंगूर बेचने गांव में आता तो वो चमन चमन के अंगूर आ गए, चमन के अंगूर आ गए की आवाज़ें लगाता था। फिर जब दुनियादारी की थोड़ी बहुत समझ आने लगी तो मालूम हुआ कि चमन बलूचिस्तान का एक इलाका है जहां अंगूर पैदा होता है। लिहाजा इब्तदा से ही हमारे जहन में ये तस्वर था कि अंगूर सिर्फ़ बलूचिस्तान में ही पैदा हो सकता है। लेकिन अब ज़री तहकीकाती इदारे अंगूर की ऐसी वैरायटियाँ सामने लेके आए हैं जो पंजाब के किसी भी ज़िला में काश्त हो सकती हैं। किस्सा मुख्तसर, अब अंगूर की फसल पंजाब के किसी भी ज़िला में काश्त हो सकती है। अटक, टोबटेक सिंह, भावलपुर, चकवाल, जेहलम, खुशाब और जहाँ के भी काश्तकार हों वो इस वक्त अंगूर की फसल नहायत कामयाबी से काश्त कर रहे हैं। लेकिन एक बात वाज़ह है कि अंगूर की काश्त के लिए वो इलाके ज़्यादा बेहतर हैं जहाँ हवा में नमी कम रहती हो और बारिशें भी कम होती हों, क्योंकि अगर हवा में नमी ज़्यादा हो तो अंगूर पर फफूंदी का हमला ज़्यादा होता है जिससे फल ख़राब हो जाता है। इसी तरह ज़्यादा बारिशों की वजह से अंगूर के गुच्छे फफूंदी की वजह से गलना शुरू हो जाते हैं, फल फट जाता है और अंगूर फीके और बदमज़ा रह जाते हैं। यही वजह है कि हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब को, जिसमें मुल्तान, लोधरां, बहावलनगर और बहावलपुर वगैरह के अजला शामिल हैं, वादी का दर्जा दे रखा है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां हवा में नमी कम रहती है और बारिशें भी कम होती हैं। लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि वस्ती और शुमाली पंजाब के किसान अंगूर काश्त नहीं कर सकते। इन इलाकों से के काश्तकार अंगूर ज़रूर काश्त करें, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि वो अगेती वैरायटियाँ काश्त करें, यानी ऐसी वैरायटियाँ काश्त करें जिनका फल बारिशों का सीज़न शुरू होने से पहले पहले यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 जून तक ख़त्म हो जाए। यूँ तो अंगूर हर तरह की ज़मीन में काश्त किया जा सकता है, लेकिन हल्की मैरा ज़मीन में पौधा ज़्यादा खुश रहता है। कलराठी और सेमज़दा ज़मीन में अंगूर की फसल कामयाब नहीं है। साइंसी ज़बान में बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 pH वाली ज़मीन अंगूर के लिए बेहतरीन है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ज़मीनों की pH 5-7 से ऊपर ही है। ज़्यादा pH का मतलब है कलराठी ज़मीन। ये बिल्कुल वही बात है। अंगूर की काश्त के लिए ज़मीन कलराठी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ऐसी ज़मीनें जिनमें पानी जज़्ब करने की सलाहियत कम हो और पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे वो भी अंगूर के लिए बेहतर नहीं। पंजाब में हमारे काश्तकार आमतौर पर जो वैरायटियाँ काश्त करते हैं उनमें ज़्यादा मशहूर जो वैरायटियाँ हैं वो अर्ली वाइट है, शुगर ओन है, किंग रूबी सीडलेस, वाटर ब्लैक है, फिलियम सीडलेस है, रेड ग्लोब है, करमिसन सीडलेस है, ब्लैक मैजिक है, नारक ब्लैक है, कार्डिनॉल है, आईएम रॉयल वगैरह है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपने रकबा के लिए किस वैरायटी का इंतखाब करना है। वैरायटी का इंतखाब करते हुए आपने 3 बातों को मद्देनज़र रखना है। वैरायटी का फल मानसून की बारिशों से पहले ख़त्म हो जाए। कोशिश करें कि अंगूर की ऐसी वैरायटियाँ काश्त करें जो अगेती हों और मानसून की बारिशें यानी 30 जून से पहले पहले उनका फल पक कर तैयार हो जाए और तोड़कर बेचा जा सके। अंगूर के गुच्छों पर अगर बारिश पड़ना शुरू हो जाए तो इससे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि बारिश से फल गलना सड़ना शुरू हो जाता है, फट जाता है और फीका और बदमज़ा रह जाता है। अंगूर की ऐसी वैरायटी काश्त करें जिनका फल ईरानी, अफ़गानी और बलूचिस्तानी अंगूर से पहले पहले फ़रोख्त हो जाए। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 80% से ज़्यादा अंगूर बलूचिस्तान में पैदा होता है। बलूचिस्तान का सुंदरखानी और गोल अंगूर पंजाब की मंडियों में बहुत मकबूल है।
बलूचिस्तान के अलावा सैकड़ों टन सुंदरखानी और गोल अंगूर ईरान और अफ़गानिस्तान से भी आता है। यह सारा अंगूर पंजाब की मंडियों में जुलाई के महीने में नज़र आना शुरू हो जाता है। ईरान, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के सुंदरखानी और दीगर वैरायटियों के साथ पंजाब की वैरायटी मुकाबला नहीं कर पाती और नतीजतन कम रेट मिलता है। इसलिए पंजाब के काश्तकारों को चाहिए कि ऐसी वैरायटियां काश्त करें जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 जुलाई तक ख़त्म हो जाएं, और इन वैरायटियों में अर्ली वाइट, शुगरान, वाटरो ब्लैक के अलावा सुल्तानिया भी शामिल है। पाकिस्तान की मंडियों में रंगदार अंगूर, काला, सुरख, हल्का सुरख और बीज वाला अंगूर ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। इसकी कीमत कम मिलती है, जबकि अंगूरी रंग का फल मंडी में बहुत ज़्यादा अच्छी कीमत पाता है। अंगूर के काश्तकारों का ख्याल है कि रंगदार वैरायटी अपने रकबे पर काश्त नहीं करें, बल्कि उन्होंने अपनी बात की वजाहत करते हुए बताया कि चंद दिन पहले रंगदार अंगूर मंडी भेजा जो 50 रुपये किलो के हिसाब से बिका। इसके बरक्स अंगूरी रंग का अंगूर 100 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। अलबत्ता रंगदार वैरायटियों में वाटरो ब्लैक वैरायटी चल सकती है। उनका ख्याल है कि अगर गाहक एक दफ़ा ये अंगूर ख़रीदेगा तो फिर वो दूसरी दफ़ा भी उसे ख़रीदना पसंद करेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो वाटरो ब्लैक की शक्ल सुंदरखानी अंगूर जैसी होती है, दूसरा इसमें बीज भी नहीं, और तीसरा इसका गूदा बहुत मज़ेदार है और फल चमकदार होता है। चौथा ये अगेती वैरायटी है और 30 जून तक ख़त्म हो जाती है। पाँचवा मंडी में इसका रेट भी 80 रुपये फ़ी किलो तक मिल जाता है। अंगूरी रंग की पसंद की जाने वाली वैरायटियों में अर्ली वाइट, शुगर ओवन और सुल्तानिया काबिल ज़िक्र हैं, जबकि अगर आप चाहें तो रंगदार वैरायटियों में वाटरो ब्लैक या फिर कॉर्डिनेल का तजर्बा भी कर सकते हैं। आमतौर पर जब हम नर्सरियों की बात करते हैं तो हमारे जहन में पत्तोकी का नाम आता है, जहाँ से हर तरह के पौधे बारियात मिल जाते हैं, लेकिन अंगूर की नर्सरी के हवाले से सूरत हाल मुख्तलिफ है। पंजाब में जिन काश्तकारों ने अंगूरों के बागात लगाए हुए हैं उनमें ज़्यादातर ने 7 पौधे तैयार करने का भी कारोबार शुरू कर रखा है। अटक, हासलपुर, बहावलपुर, फैसलाबाद के इलाकों में कई ऐसे काश्तकार हैं जो पौधे तैयार करके फ़रोख्त करते हैं। पौधे बेचने वाले ज़्यादातर काश्तकारों ने अपने फेसबुक पेज बना रखे हैं, जहां से उनके मोबाइल नंबर हासिल करके इनसे पौधों के रेट और दस्तयाबी से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की जा सकती हैं। फेसबुक सर्च में जाके अंग्रेज़ी में ग्रेप्स फार्म लिखकर सर्च करें तो बहुत से ऐसे पेज आपके सामने आ जाएंगे, जहां से आप उनका नंबर लेके उनसे रब्ता कर सकते हैं। पौधों के रेट के हवाले से आपके सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप 1 साल का पौधा लगाना चाहते हैं, आप 1 माह का पौधा लगाना चाहते हैं, या आप कलम लगाना चाहते हैं। 1 साल के पौधे की कीमत वैरायटी के मुताबिक 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक है। इसमें रुझान ये है कि नई वैरायटियाँ आपको महंगी जबकि पुरानी वैरायटियाँ सस्ती मिलेंगी। 1 माह वाला पौधा 25 से 30 रुपये तक मिलेगा, जबकि तैयार शुदा कलम आपको 10 से 15 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप किसी पौधे बेचने वाले से मशवरा करें तो हो सकता है वो आपको पौधे अगस्त सितंबर में भी लगवा दे, लेकिन याद रखें कि अगस्त सितंबर में पौधे लगाना आपके लिए किसी तौर फ़ायदेमंद नहीं। एक तो अगस्त सितंबर में आपको पौधा महंगा मिलेगा, दूसरा अगर आप किसी नर्सरी वाले ने आपको सस्ते पौधे दे भी दिए तो फिर इस मौसम में काश्त किए हुए पौधे नवंबर दिसंबर में अपने पत्ते झाड़कर सो जाएंगे और फरवरी में अपनी नशोनुमा का आगाज़ करेंगे। यानी सितंबर में लगे हुए पौधे ने भी अपनी नशोनुमा फरवरी से ही शुरू करनी है, और मुफ्त में ही आप अगस्त से फरवरी यानी 6 महीने के खाद पानी का ख़र्चा करेंगे। यही वजह है कि हम आपको अगस्त की बजाय फरवरी में अंगूर के पौधे लगाने का मशवरा दे रहे हैं। फरवरी में एक तो पौधे निस्बतन सस्ते मिलेंगे, दूसरा वो फ़ौरन अपनी जड़ें बनाकर पत्ते निकाल लेंगे, और तीसरा अगर आपने 1 साल की उम्र के पौधे लगाए हैं तो वो अच्छी देखभाल से ठीक 1 साल में फल उठा लेंगे। 1 एकड़ में अंगूर के तकरीबन 700 पौधे लगाए जाते हैं। 700 पौधे लगाने के लिए एक कतार से दूसरी कतार का फासला 10 फुट और एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 6 फुट रखना पड़ता है। 700 से ज़्यादा पौधे लगाने का लालच न करें, क्योंकि ज़्यादा पौधे लगाने से बेलों को धूप कम मिलती है और धूप अंगूर की फसल के लिए अज़द ज़रूरी है। यही वजह है कि आपने पौधे लगाते हुए शुमालन जनूबन लाइनें बनानी हैं।
ऐसी सूरत में जब सूरज मशरक़ से मगरब की तरफ जाए तो बेलों को ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे, जिसकी बदौलत उसकी नशोनुमा अच्छी हो। इसी तरह फल के मौसम में बेलों को धूप लगने से अंगूर के गुच्छों में फफूंदी का हमला भी कम होगा। सादा हिसाब यह है कि कलम लगाने के 2 साल बाद अंगूर की बेल फल उठा लेती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फरवरी में 1 साल का पौधा लगाते हैं तो ठीक 1 साल बाद उसे फल लग जाएगा। लेकिन अगर आप 1 माह का पौधा लगाते हैं या आप कलमी लगाते हैं तो फिर आपको 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे तो अंगूर की बेल पर 20 से 25 किलो फ्रूट भी लग जाता है, लेकिन काश्तकारों का ख्याल है कि एक पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 किलो फ्रूट रखना चाहिए, बाकी काट देना चाहिए। फल अगर ज़्यादा लगा रहे तो ऐसी सूरत में एक तो फल जल्दी पकता नहीं, दूसरा अंगूर का वो रंग नहीं बनता जो बनना चाहिए, और फल की वो क्वालिटी नहीं रहती और मार्केट में इसका रेट भी कम मिलता है। अंगूर के पौधे पर आने वाला पहले साल का फल एक तो कम होता है, दूसरा क्वालिटी भी ज़रा हल्की होती है। दूसरे साल का फल पहले साल की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन तीसरे साल का फल अपनी मिकदार और मयार के लिहाज से भरपूर होता है। 1 एकड़ में आमतौर पर 700 पौधे लगाए जाते हैं। अगर औसतन 650 पौधों पर भी अच्छा फल हो और फी पौधा पैदावार 12 से 15 किलो हो तो इस हिसाब से फी एकड़ पैदावार 7800 किलो यानी 195 मन से 9750 किलो यानी 244 मन तक हो सकती है। यह तो आपको मालूम है कि अंगूर का पौधा बेल नुमा होता है और बेल को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। अंगूर की बेल को सहारा देने के लिए सीमेंट बजरी के बने हुए पिलर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह पिलर 8 फुट का होना चाहिए, जो 2 फुट ज़मीन के अंदर और 6 फुट बाहर रखा जाता है। पिलर अगर 6 फुट से ऊंचा होगा तो स्प्रे वगैरह करने और फल तोड़ने में मुश्किल पेश आएगी। कमज़ोर पिलर लगाकर पैसे बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखा गया है कि जब फल लगता है और पिलरों पर वज़न आता है तो आंधी चलने से बड़े बड़े मजबूत पिलर गिर जाते हैं, और यूँ समझ लें कि अगर कोई पिलर एक दफ़ा टूट गया तो इसके साथ चढ़ा हुआ पौधा भी ज़ाया हो जाएगा। पौधा पिलर और तारों में इस कदर उलझा हुआ होता है कि आप उसे नए सिरे से नए पिलर के ऊपर चढ़ा ही नहीं सकते। आपको मजबूरन पौधा काटना पड़ता है और नए सिरे से पिलर पर चढ़ाना पड़ता है। आखिर में लगे हुए पिलरों पर सबसे ज़्यादा वज़न होता है। कोशिश करें कि वहाँ जो पिलर लगाए जाएं वो 2 फुट की बजाय 4 फुट ज़मीन के अंदर गाड़े जाएं और वो दूसरे पिलरों से ज़्यादा मजबूत हों। पिलर लगाते हुए एक पिलर से दूसरे पिलर का फासला 18 फुट रखा जाता है। इस हिसाब से आप 1 एकड़ में 185 पिलर लगाएंगे। 3.5 फुट ज़रब 3.5 फुट का 8 फुट लंबा एक पिलर आज के मार्केट रेट के मुताबिक 360 रुपये में मिलेगा। इस तरह 185 पिलर का ख़र्चा तकरीबन 66,000 रुपये होगा। ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा अलग है। अंगूरों के बाग में लगाए जाने वाले ख़ास तौर पर पिलर जो हैं वो कंपनियां तैयार करती हैं, जिनमें तारें गुजारने के लिए बाकायदा सुराख रखे जाते हैं। पहला सुराख ज़मीन से 3.5 फुट, दूसरा सुराख 5.5 फुट पर रखा जाता है। दोनों सुराखों में 8 गेज की जस्ती तारें गुजारी जाती हैं। 1 एकड़ में तकरीबन 270 किलोग्राम जस्ती तार लगती है। फ़ी किलो तार की कीमत 135 रुपये से शुरू होती है। इस हिसाब से फ़ी एकड़ तार का ख़र्चा तकरीबन 36,000 होगा। ज़ाहिर है पिलर ज़मीन में गाड़ना भी एक काम है। फ़ी एकड़ पिलर लगाने की मज़दूरी तकरीबन 50 रुपये फ़ी पिलर भी हो तो इसका ख़र्चा तकरीबन 9,000 रुपये होता है। इस तरह पिलर, तार और पिलर लगवाई का कुल ख़र्च तकरीबन 1,11,000 रुपये होता है। वाज़ेह रहे कि पिलर 2 तरह के होते हैं, एक सीधा पिलर और दूसरा 2 शाखा पिलर। हम आपको सारी बात सीधे पिलर को मद्देनज़र रख कर बता रहे हैं। बाज़ शौकीन काश्तकार सीधे पिलर की बजाय 2 शाखा पिलर भी इस्तेमाल करते हैं। 2 शाखा पिलर का ख़र्चा ज़्यादा है, इसलिए हम आपको सीधे पिलर का मशवरा दे रहे हैं। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि 1 एकड़ में पिलर, तार, पिलर लगवाई का कुल ख़र्च तकरीबन 1,11,000 रुपये बनेगा। पौधों का ख़र्च इसके अलावा है। पौधों की कीमत के मुतालिक भी हम आपको तफसीली मालूमात दे चुके हैं। यूँ समझिए कि अगर 1 साल की उम्र वाला पौधा आप तकरीबन 150 रुपये में मिले तो 700 पौधों पर आपका तकरीबन 1,05,000 रुपये खर्च आएगा।
लेकिन अगर आप 1 महीने के उम्र वाला पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 में मिलेगा। इस हिसाब से आप 700 पौधों पर ख़र्च 21,000 रुपये आएगा। इस तरह अगर 1 साल की उम्र का 50 रुपये वाला पौधा आप लेते हैं तो 700 पौधों का खर्च 35,000 होगा। लिहाजा आपका 1 एकड़ में पौधों का खर्च तकरीबन 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। इस तरह 1 एकड़ अंगूर लगाने का मजमूई खर्च 1.5 लाख से 2.25 लाख तक हो सकता है। खेत में पौधे लगाने से लेकर फल आने तक खाद, स्प्रे, पानी वगैरह का खर्च इसके अलावा है। मंडी में रंगदार अंगूर का रेट 30 रुपये से 50 रुपये फ़ी किलो मिलता है। इस लिहाज से रंगदार वैरायटी वाले 1 एकड़ से कम अज़ कम 2,34,000 से 4,80,000 रुपये तक की आमदन हो सकती है। अंगूरी रंग का फल मंडी में 50 से 100 रुपये बिकता है। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि अंगूर की बेल को सबसे ज़्यादा नुकसान दीमक से होता है। अगर आपने कच्चा गोबर डाल दिया तो समझ लें कि दीमक का घर है। कच्चा गोबर डालने से दीमक का हमला बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपने इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि गोबर कम से कम 1 साल पुराना हो और गला सड़ा हुआ हो। अंगूर पर बहुत सी बीमारियां आती हैं और बहुत से अशरात हमला करते हैं। वैसे तो अंगूर पर कई तरह की बीमारियां और कीड़े हमला आवर होते हैं, लेकिन आमतौर पर अंगूर को सबसे ज़्यादा नुकसान फफूंदी की वजह से होता है। हर साल जनवरी के महीने में अंगूर की बेल के पत्ते झड़ जाते हैं। इस वक्त पौधे की काट छांट नहायत ज़रूरी होती है। आपने ये करना है कि कोई अच्छा सा कटर लेकर बेल पर मौजूद 1 साल पुरानी शाखें काट दें, क्योंकि 1 साल से पुरानी शाख पर फल नहीं लगता और नई शाखें जो हैं वो बाकी रहना ज़रूरी है। आज की मेरी ये वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, मालूमाती लगी होगी, और इसमें मैंने कोशिश की है कि अंगूर के बारे में बहुत सी मालूमात आपको दूं, क्योंकि चकवाल और सॉल्ट रेन का एरिया जो है वो अंगूर की काश्त के लिए बहुत बेहतरीन है। चकवाल में जैतून और अंगूर की काश्त बहुत तेज़ी से हो रही है और हमारे कई दोस्त जो हैं कई एकड़ के रकबे पर मुहित अंगूर के बागात लगा चुके हैं। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीलॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं साहबजादा फ़ारूक सुल्तान जुल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ी अमानिल्लाह।